नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की जनता ने जिन नेताओं को जिताया, जिन नेताओं को अपनी सर आंखों पर रखा, उन्हें विधायक बनाया, आज वही विधायक जनता के काम कराने में 10 नखरे कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान के टोडा भीम के विधायक पीआर मीणा का। दरअसल पीआर मीणा को एक किसी कार्यकर्ता ने फ़ोन किया और कार्यकर्ता ने फ़ोन करके उनसे जानना चाहा कि साहब जो सड़क थी उस सड़क का क्या हुआ जो बनाने की बात की गई थी। उसके बाद पीआर मीणा का जो जवाब आया उसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। आप भी सोचेंगे कि क्या इसीलिए इनको जिताया जाता है, क्या इसीलिए इनको विधायक बनाया जाता है। दरअसल एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया तो पीआर मीणा साहब ने कहा कि मैंने उस ठेकेदार से पैसे ले लिए हैं, इसलिए मैं उसे नहीं बनवा रहा हूँ। ये कहना था पीआर मीणा का फोन पर। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुई है, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि पीआर मीणा जो विधायक है टोडा भीम से, उनकी बात हुई है एक कार्यकर्ता से। तो ये फोन की एक ऑडियो वायरल हुई है जो कहा जा रहा है कि इन दोनों की है। हालांकि द एंगल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खुद पीआर मीणा ने भी माना है कि उनकी इस तरह की बात हुई है। तो उन्होंने कहा है, उस ऑडियो में जब आप सुनेंगे तो उसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह एक कार्यकर्ता उनसे पूछता है कि साहब ये सड़क का क्या हुआ, सड़क के लिए आपसे बोला था वो काम हो जाएगा या नहीं। तो उनका साफ तौर पे होता है कि काम नहीं होगा क्योंकि मैंने 20 लाख रुपए ले लिए हैं ठेकेदार से। पहले हम आपको ऑडियो सुनाते हैं क्योंकि आप सोचेंगे कि हो सकता है ये हम मन से बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो। हाँ जी। राम राम साहब। राम राम साहब। महेश बोल रहा हूँ। है जी। महेश गुजर बोल रहा हूँ, हिंदू युवानी जिला संयोजक करौली। हाँ जी। मैं कह रहा था साहब, ये जो रोड की कंप्लेंट थी उसका हुआ क्या कुछ निवारण? कौन सी रोड? अपने जो गुड़ा चंद्र जी से वहाँ नादोती से और तालचेड़ा तक। हाँ बिल्कुल रिपेयर का काम चल रहा है। नहीं तो रिपेयर तो कोई बात नहीं ना, पाती वाती लग जाती है। ऐसे मिली जुली बात मत करो विधायक साहब आप। तो कैसी करूँ बताओ? ऐसी बात करो कि काम हो ये पूरा दोबारा, जब तो बात करो। यार उसने मुझे पैसे दे दिए, ठेकेदार ने। पैसे दे दिया तो क्या आपको? मेरे को दे दिया उसने। हाँ तो ऐसे बताओ आप, भाई पैसे ले लिया आपने, ऐसे मेरे मत को बताओ। ये 20 तो लाख अधिकारियों का जवाब है कि भाई हो रहा है रिपेयर का काम। नहीं, मुझे 20 लाख रुपए दे दिए, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँ। तो ये बात है क्या? चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपने 20 लाख रुपए ले लिए, मुबारक हो आपको। ये तो दुर्भाग्य हमारा टोडा भीम विधानसभा का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, ठीक है सर। ऑडियो को सुनने के बाद इतना तो आपको साफ हो गया होगा कि वार्तालाप हुई है, कुछ ना कुछ मामला है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पीआर मीणा ने क्या कहा, विधायक साहब का क्या कहना था, क्या वास्तव में उन्होंने अपनी गलती मानी, ये भी आपके मन में होगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जब कुछ मीडिया कर्मियों ने, वहीं के लोकल मीडिया कर्मियों ने विधायक साहब से बात की, उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने किस तरह सफाई दी। उनका कहना है कि इस तरह की बात हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे को गुस्सा दिला दिया, इस तरह के कमेंट किए जिससे मुझे गुस्सा आ गया, इस वजह से मैंने ये बात कही कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। चलिए पहले सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि विधायक साहब ने क्या कहा ऑडियो वायरल होने के मसले पर। सुनिए। ये ऑडियो जिसने भी डाला है उसने काट छाट के डाला है। एक तो बोलना चाह रहा था सचिन पायलट के लिए। मैंने कहा पहले पेट्रोलियम मंत्री पायलट साहब थे, तब इसका पैसा रिलीज कराया था, रोड का काम चालू है, लेकिन उसने काट छाट के वो मेरे को कमेंट्स कर रहा था। तो मैंने कहा यार मैंने खा लिए पैसे, उससे यही कहा मैंने, ये काट छाट के डाला गया वीडियो है, इसके आगे पीछे बहुत सारा हिस्सा है। आगे बदनाम तो मुझे एरिया के लोग तो सब जानते हैं ना, आप लोग तो मैं कैसा आदमी हूँ क्या हूँ, और इस तरह की कमेंट्स और गुस्सा दिला के कोई जो डाला है ये ठीक नहीं है। तो अब आपने दोनों ही चीज सुन ली। सबसे पहले आपने ऑडियो सुना और उसके बाद विधायक पीआर मीणा का बयान भी सुन लिया। अब इन दोनों को सुनने के बाद आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। तो जरा सा हम अब आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। दरअसल पीआर मीणा वो विधायक हैं जो सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं, और कहा जाता है कि सचिन पायलट के साथ जब मानेसर गए थे तो उनमें ये भी शामिल थे, और खासे विरोधी रहते हैं सरकार के। जो गहलोत सरकार है उनके खासे विरोधी रहते हैं, और इस बात का जिक्र उन्होंने इस छोटे से बयान में भी सचिन पायलट का नाम लेके कर दिया है। लेकिन
लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस तरह की हरकतों के बाद ये खुद सचिन पायलट के नाम पर एक थप्पा नहीं लगा रहे हैं? क्या खुद सचिन पायलट के नाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? जहाँ एक और सचिन पायलट कहा जाता है कि सचिन पायलट आम जनता की सुनते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि उनका मकसद है कि वो जनता के लिए विकास के कार्य करें, लेकिन इन विधायक साहब ने जब इस तरह की बात की तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? एक कार्यकर्ता ने सिर्फ इनसे ये पूछा कि सर उस सड़क का क्या हुआ, और उस सड़क के बारे में जब इनसे एक बार पूछा गया तो इन्होंने घुमा के जवाब दिया विधायक साहब ने। और उसके बाद जब कार्यकर्ता ने कहा कि साफ साफ बताओ काम हो जाएगा नहीं होगा, वो बन जाएगी सड़क नहीं बनेगी, तो उसके बाद एक सीधे सीधे इनका जवाब था कि मैंने ठेकेदार से पैसे ले लिए हैं 20 लाख रुपए। जिसके बाद उस कार्यकर्ता के पास आगे कुछ पूछने को नहीं रहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि ये तो हमारे टोडा भीम विधानसभा का दुर्भाग्य है। मतलब ये दुर्भाग्य है कि ये विधायक साहब वहां पर विधायक है। हालांकि विधायक साहब ने इस पे सफाई भी दी। सफाई देने में उनका साफ तौर पे कहना था कि मुझे इस तरह की बात कहने के लिए उकसाया गया, गुस्सा दिलाया गया, लेकिन ऑडियो में इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वही कहा गया कि ऑडियो में काटछाट की गई है, लेकिन जिस तरह की बातचीत का रूटीन बना हुआ है, एक पूरा जैसे कट टू कट जो बातें हैं, उसे नहीं लग रहा कि बीच में कहीं भी काटाफटी की गई है, कहीं पर भी कोई ऑडियो क्लिपिंग में गड़बड़ की गई है। इस पूरे मामले के बाद इतना तो साफ है, एक बात तो साफ निकल के आती है कि जो जनता इन विधायकों को, जो जनता इन नेताओं को उनके पद पर पहुंचाती है, उसी जनता के साथ सबसे ज़्यादा ठगी यही लोग करते हैं। और ऐसे में जहां एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हैं, वहां यही शायद कुछ लोग हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नुकसान कई तरीके से पहुंचाया जा सकता है। एक होता है जो साफ तौर पर बगावत करके, जो पहले भी ये कर चुके हैं, अगर उसमें सफल ना हो पाए तो जनता के काम ना करके, जिससे कि जनता में आक्रोश आ सके। तो ये ऑडियो वायरल होने के बाद साफ तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब जरूरी है कि क्या इस तरह के विधायकों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं? क्यों इस तरह के विधायकों को इसी तरह जनता को नेग्लेक्ट करने के लिए, जनता को सिर्फ परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है? और अगर ऐसा नहीं है, इस वीडियो में, इस जो ऑडियो है, इसमें काटछाट की गई है, तो ये जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन अपना हर किसी का, आप भी समझदार हैं, हर व्यक्ति समझदार है, ऐसे में दोनों ही चीज सुनने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। ऐसे में आम जनता के नाते सिर्फ एक ही सवाल मन में उठता है कि कब तक इसी तरह की परिस्थिति चलती रहेंगी, कब तक ये नेता सिर्फ लोगों को बरगलाते रहेंगे, सिर्फ लोगों को लड़वाते रहेंगे। और अगर ये लोग काम नहीं करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये ऑडियो गलत है, अगर ये ऑडियो सही नहीं है, दूसरी बात ये भी है, तो जिसने भी ये गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता जवाब जरूर मांगती है और जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि जनता ही है जो वोट देके सरकार बनाती है या इनको विधायक बनाती है। तो ये पीआर मीणा का जो एक इंसिडेंट आया है, जो एक घटना आई है, उसके बाद सियासत में दोबारा से थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है, एक हड़कंप मचने लगा है कि क्या वास्तव में जो पायलट गुट के कुछ विधायक है वो जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की जो एक छवि है उसे खराब किया जा सके। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जान से काम ना करना, जनता की बातों को अनसुना करना या जनता को इस तरह के जवाब देना साफ तौर पर सरकार को खतरे में डालने की तरह ही है। तो क्या ये इसी तरह का प्रयास तो नहीं है? क्या इसीलिए जनता की बातों को नहीं सुना जा रहा है, आम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, जिससे कि दोबारा से गहलोत सरकार को मुश्किल में डाला जा सके? क्योंकि जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, हर रोज कोई ना कोई घटना आ रही है और उस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और इस तरह के जो जवाब हैं विधायकों के, वो भी सवाल खड़े करते हैं। जरूरी है कि इस ओर सरकार ध्यान दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता में आक्रोश आ जाएगा और जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार में गुटबाजी है या नहीं, या सरकार में कौन सा गुट काम कर रहा है या कौन सा सिर्फ काम खराब करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग कांग्रेस की तरफ से नहीं होती है तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।